हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो भी 2026 को टारगेट कर रहे हो, 7 को कर रहे हो, 28 को कर रहे हो, 29, 30, ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से सबको। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, ठीक है। सारी चीज़ें, सारे एफर्ट्स लगा दो अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। पूरी जी जान से मेहनत करनी है और डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। खुद पे ट्रस्ट रखना, ठीक है। दूसरों की बातें मत सुनना। ये एक बड़ी बहन की तरह मैं आपको टिप दे रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ मत सुनना, क्योंकि अगर एक बार दिमाग ख़राब हुआ ना तो फिर चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी मन में कोई सवाल अराइज हो रहा है, तो प्लीज़ उसको पूछो, उस डाउट को सॉल्व करो कि ये कैसे होगा। नहीं समझ आ रहा, पूछो, मुझसे पूछ लो, या जिस पे भी आपको ज़्यादा ट्रस्ट है, बिलीव है, जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझा सकता है, प्लीज़ उससे पूछो, कंसल्ट करो, ठीक है। क्योंकि एक बार डाउट रह गया ना तो फिर आप उसी सर्कल में घूमते रहोगे और वो जो लूप है वो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएगा। तो ये अगेन मैं एक बड़ी बहन की तरह आपको टिप दे रही हूँ, तो मानना ज़रूर। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि जिस चीज़ पे मैं रिलाई करती हूँ, जो चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन में देखी है कि उसने मुझे हेल्प करी है, तो मैं आपको वही चीज़ आज इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। और हाँ, सोच रहे हो कि हाँ, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड यस, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सो गाइस, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी। तो मैं क्या करती थी ना, इतना तो पता था कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पेपर्स को ना डाउनलोड कर लेती थी और उसी को सॉल्व करती थी। लेकिन आप कितना ही डिजिटल तरीके से पढ़ लोगे, आपको थोड़ा बहुत तो फिजिकल पढ़ना पड़ेगा, लाइक बुक्स वगैरह से, राइट। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये मेरे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं चीज़ों को याद ही नहीं रख पा रही, मैं क्वेश्चंस को याद ही नहीं रख पा रही। मुझे वो एग्ज़ाम से मतलब जो एग्ज़ाम का जो माहौल होता है वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वो मेरे को फील ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करने लग गई ना कि मैं इस तरीके से फ़ोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवाने लग गई पेपर्स का, एंड उनको सॉल्व करती थी टाइमर लगा के, ठीक है। उस तरीके से मैं करती थी। और इससे मेरा स्पीड तो अच्छी, मतलब स्पीड क्या, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे थे और मैं मुझे समझ में भी आता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मुझे एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग भी आ रही थी, ठीक है, जो मेन होती है, ज़रूरी होती है। लेकिन इस तरीके से ना मुझे मार्क करना पड़ता था कि अच्छा, ये क्वेश्चन जोग्राफी का है, ये पॉलिटी का है, ये इसका है, ये इसका है। लेकिन जब मैं रिवाइज करने आती थी ना, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन अलग अलग ढूंढने पड़ते थे और उससे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था। देन आई फाउंड दिस बुक, ठीक है। ये बुक मुझे तो बहुत पसंद आई है। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, या जो भी कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, उसको ये बुक ज़रूर पसंद आएगी। तो ये बुक है जागृति अवस्थी मैम की, जो ऑल इंडिया रैंक 2 आए थे, उनकी ये बुक है। और ये बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप कितने साल के क्वेश्चन पेपर मांगते हो? 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के? ये 31 ईयर्स की यूपीएससी की प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। सी सैट भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सही है। 1995 से 2025 तक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है। उसके भी आपको क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो मैंने इस बुक को देखा है और मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे पास इसका जो प्रीवियस एडिशन है ना, मेरे पास वो भी है। अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो मैंने कवर की थी और वो उससे मेरे को फ़ायदा हुआ है। वो भी सेम पैटर्न पे है, बट थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। आपको जो मिलेगा उसके बाद, अगर कोई बिगिनर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहा है, यूपीएससी को जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हो जिस भी तरीके से आपको पढ़ना है ये, ठीक है, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कट ऑफ भी मिल जाएंगी कि मेंस की क्या कट ऑफ रही है, प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ रही है साल के हिसाब से, एंड फाइनल कट ऑफ जो गई है वो भी आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि आपको सिलेबस भी डिकोडेड मिल रहा है। अब हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस में क्या दिया हुआ है और प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डिकोडेड किया हुआ है, ठीक है। और आपको, आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी, अगर मैं रिवीजन कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने ये टॉपिक अपना कवर करा अपने नोट से, एंड देन मुझे सिर्फ ज्योग्राफी करनी है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और मुझे उसी के ही प्रीवाईक्यू चाहिए, तो मैं सीधा यहाँ पे आके, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आके ये क्वेश्चन अपना देख सकती हूँ, इसको रिवाइज कर सकती हूँ, ठीक है। तो और आंसर की भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं डिवीजन किया गया है, यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवीजन किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और राइट्स वगैरह सब अलग मिल जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे इकोनॉमी में भी सब जो टॉपिक्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि पीपीएफ वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस अलग मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। देन आपको नेशनल इकोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग से जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड सी सैट में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है, और सी सैट में आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी बेस बन जाएगी, बहुत अच्छी। ठीक है, मैं कह रही हूँ आपको बहुत अच्छी बेस बन जाएगी। और मतलब और तो क्या ही चाहिए होता है एक एस्पिरेंट को, है ना, पीवाईक्यू में। तो मेरे मुझे तो ये बुक बेस्ट लगी है, क्योंकि इसमें से बाहर कहीं हमें जाना ही नहीं है, हमें कुछ और ढूंढना ही नहीं है पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है। सब कुछ इस वन बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक। सो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आपको पिन कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट है सभी को।